मैं उसी के प्रवेश कर रहा था कि वो तो भाई क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, उस तरीके से वो उनकी जो मौलाना है जैसे जाकिर नायक हो, उस उनको अलग तरीके से एक फंड होता है, वो एक अलग राजनीति है। तो मैं डर के वजह से नहीं कह रहा था कि ये राजनीति इस तरीके से इस्तेमाल हो रही है कि भाई डर के भक्ति के शरण में लोग चले गए। मैं इस तरीके से नहीं कह रहा था, मैं इस तरीके से कह रहा था कि उनकी प्रभाव क्या हो सकती है और जो उनकी एक अलग प्रभाव तो तरीके उनका से रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं प्रभाव बिल्कुल रहेगा। जो उनके पूरे जब जन्म भी नहीं लेता है तब से लेकर के मरण तक जो है लगातार उसका उपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका तो प्रभाव रहेगा ही ना, जिससे लगातार संबंध है। बिल्कुल। मैं उसको ये दूसरी एक तरीके से जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि अधिकांश जो देव मानव इस तरीके से जो आगे उनको एक खड़ा किया जाता है, उनकी समस्या जैसे ओशो की है, उनकी समस्या है कि उनको बार बार चमत्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि एक कहावत है ना, चमत्कार से नमस्कार मिलता है। इस तरीके से उनको चमत्कार तरीके से जैसे कि साईं बाबा एक वो भी अलग साईं बाबा है, वो एक जादू करके लोगों को उस तरीके से मेस्मराइज करते थे, उनको हाँ, आकर्षित तो करते थे। ये इन सब को तो मजाड़ी की कैटेगरी में रखे जाएंगे ना ये सब, जो कि इस तरह का ड्रामा कर करके लोगों को अपने पास लाते हैं। अरे नमस्कार कराने की जरूरत ही क्या है किसी से? बिना नमस्कार के चैन नहीं पड़ता है क्या? नहीं नहीं, उनको इसलिए करना पड़ता है कि भाई अगर उनको उस तरीके से नहीं किया गया तो लोग उनको उस कसौटी पे कभी उनको नमस्कार नहीं करेंगे। तो क्या कहने का फर्क पड़ मतलब जाएगा? ये है नमस्कार नहीं कि करेगा मत करो, जाओ अपने अपने घर, नमस्कार करा के क्या होगा? मैं आगे इसके विषय में आ रहा हूँ कि उनकी एक अलग मजबूरी है, क्योंकि उनकी एक सबसे बड़ी खतरा है उनकी चेले उस तरीके से उनको हाँ, मतलब कहने का अंदर से मतलब यही खतरा है होता कि भाई अनुयायियों की संख्या घट जाएगी, संसाधन घट जाएंगे, है। जी उनका उनका आप जो जी जी जनता जी का जी जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं जिस अपने हम्म। उद्देश्य के लिए, वो नहीं कर पाएंगे, यही बात है ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी एंगल है, और दूसरी एक और एंगल है कि भाई अगर वो चमत्कार नहीं दिखाएंगे तो जो भी एक नेता है उनकी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो वोट बैंक कैसे खड़े करेंगे? ऑडियंस तो चाहिए ना। ऑडियंस मतलब कि भाई उनकी जो ऐसा दर्शन ऐसा करने नहीं है कि नेता होना होना है तो ये रहेंगे तो ही नेता की नेतागिरी चलेगी। नेता की नेतागिरी तो संविधान के हिसाब से चल रही है ना, कि उनको चुनाव लड़ना है तो लोगों को वोट देना ही देना है, ये जी चाहे बिल्कुल। बाबा लोग रहें या बाबा लोग मत रहें। जी तो वो तो उनकी मुद्दा उनका अलग होगा, गरीबी बेरोजगारी ये सब मुद्दे होंगे, उस आधार पर भी वोट हो हम्म, जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है कि वोट नहीं होगा। हाँ, नहीं लेकिन ये भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं, भावनात्मक मुद्दे, वो धार्मिक सही कह मुद्दे रहा होते हैं, ये जो है, हूँ। ये सब जो मुद्दे हैं पब्लिक के, जो मुख्य मुद्दे हैं, मतलब जो वित्त वाले जो मुद्दे हैं, जी और वे सब दब जाते हैं, वित्त के मुद्दे दब जाते हैं और धर्म के मुद्दे उभर जाते हैं या भाषा के बिल्कुल मुद्दे बिल्कुल सही कह उभर रहा जाते हूँ, हैं, बिल्कुल सही। जिसके लिए नेताओं को कुछ बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करना है, यानी उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ निभानी नहीं है, यहाँ के फंड का बिल्कुल दुरुपयोग करके अपना अपना काम कर लेते हैं। तो वह तो टैक्टिस होती है ना राजनीति में। जी राजनीति में तो बिल्कुल साम दाम दंड भेद हर चीज चलता है। बिल्कुल। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जा रहा था कि कमंडल हम सिर्फ हिंदू के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, कमंडल हम दूसरे धर्म के भी जोड़कर हम देख रहे हैं। हम नहीं तो फिर आप इसी तरह के कमंडल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते है ना, क्योंकि दूसरे लोग तो कमंडल का प्रयोग करते नहीं है। वो भी आएंगे, क्योंकि भाई धर्म के संदर्भ में हम धर्म कह रहे हैं, वो अपनी एक अलग एक उसकी धारणा उनकी अलग हो सकती है, किंतु हम जो विश्लेषण कर रहे हैं उनकी हिसाब से हमको हमारी जो एक थियरी है उस हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। हालांकि वो अलग तरीके से करते हैं। हमको पिछले जमाने में देखना पड़ेगा कि वहाँ पे वेस्टर्न नेशन में पोप वगैरह होते थे। पोप जानते हैं ना कि बहुत बड़े एक क्रिश्चियन के जो हेड होते हैं, जो हमारे यहाँ मठाधीश होते हैं, वहाँ पे पोप होते हैं। तो उनकी दबदबा बहुत ज्यादा थी, उनकी एक धार्मिक ये भी थे, एक फौज भी था।
तो कहने का मतलब ये है कि अधिकांश उन्होंने वहाँ पे रोक के रखा था साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप ना होने के लिए। आपने एक फेमस कहानी सुनी होगी कि अर्थ फ्लैट होने के लिए बहुत सारे एक उन्होंने उसको क्रिश्चियन फिलॉसफी में प्रचलित किया था, किंतु जब गैलीलियो आया उन्होंने कहा कि भाई अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, किंतु अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये बात पोप वगैरह ने उनकी फिलॉसफी के विरुद्ध थी, इसलिए उनको कारागृह में डाल दिया। आप इसके दूसरे संदर्भ में देखिए, मुसलमान के संदर्भ में भी अधिकांश लोग वो क्या कहते हैं कि साइंस वगैरह हराम है, और जो भी एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है या इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट है वो सब बजाने के विरुद्ध वो भी हैं, तो वो भी एक साइंस के विरुद्ध में है। अधिकांश इस तरीके से जो भी एक समूह आता है वो साइंस के विरुद्ध ही काम करता है, और समाज को आगे बढ़ने के लिए वो अधिकांश रोक टोक लगाती है, अधिकांश अपने एक रूल्स बनाती है, और जनता को अधिकांश भ्रमित करने के लिए एक अंधविश्वास तरीके से एक फैलाती है। तो मैं इस तरीके से प्रवेश करने के लिए कोशिश करता है। जब इस तरीके से हावी होता है तब जो एक दूसरी तरीके से मंडल राजनीति की जो एक प्रारंभ होती है, आप कुछ कहेंगे इसमें? आज पर मैं बहुत कुछ कहूँगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए देखिए, आप जो है यहाँ की जो धार्मिक परंपरा है और उसकी तुलना उन लोगों से नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का विकास अलग ढंग से हुआ है। यहाँ के जो संत परंपरा है, इसने जो है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ दी गई है, यहाँ प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी गई है, और जब प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, तर्क को यहाँ महत्व दिया गया है, तो उससे विज्ञान विकसित होता है। इसलिए यहाँ के ऋषि महर्षि ने विज्ञान का विरोध नहीं किया, बल्कि विज्ञान को इन लोगों ने विकसित किया। और वहाँ के वे सब जो मठा जो थे, पोप वगैरह जिसकी बात करते हैं, तो उन लोगों ने उसको दबाया, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग के इस अंधविश्वास पर खतरा है। लेकिन यहाँ पर अंधविश्वास नहीं फैलाया गया। यहाँ तो अंधविश्वास जो फैलाते हैं उसको तो वे लोग ऋषि महर्षि लोग ही दुत्कार देते थे। तो यहाँ पर तो उसको हाशिए पर रखा जाता था। यहाँ पर तो उन्हीं की कदर होती थी जो विज्ञान की बात करे, ज्ञान की बात करे। तो इसीलिए हम लोग के धर्म शास्त्र में ज्ञान और विज्ञान है, और इसलिए यहाँ के जो ऋषि महर्षि की जो परंपरा थी, यहाँ के मठों की जो परंपरा थी, मंदिरों की जो परंपरा थी, इन लोगों ने कला का विकास किया, इन लोगों ने विज्ञान का विकास किया, ज्ञान का विकास किया, हर क्षेत्र में किया, औषधि के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास किया। तो इसलिए यहाँ पर जो आप देखेंगे तो आयुर्वेद की जो खोज होगी, स्वास्थ्य संबंधित, वो ऋषि महर्षियों का ही खोज पाएंगे। कला का खोज होगा तो यहाँ पर भी संतों को ही आप पाएंगे, जिन्होंने कि हर तरह के वाद्य यंत्र भी बनाए और हर राग रागिनियों को, इन सबको बनाया। अगर आप यहाँ पर विमान की बात करेंगे तो विमान का भी विज्ञान जो है यहाँ पर आप पाएंगे धर्मशास्त्रों में। अगर आप यहाँ पर रसायन का देखेंगे, मूर्ति कला का देखेंगे, हाँ, तो यहाँ पर केमिस्ट्री का देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, सब यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है। और उन लोगों के यहाँ पर ऐसा नहीं पाएंगे आप कि उनके मौलाना मौलवी ने विकसित किया या उनके पोप ने विकसित किया। वह तो लोगों को अंधविश्वास में फैला करके उनको ठगने का काम करते हैं, इसीलिए वे विज्ञान के विरोधी हो गए। तो वहाँ की परंपरा और हम लोग की परंपरा में बिल्कुल ही उलट है, एक नहीं है। और यहाँ पर कोई भी जो है एक व्यक्ति नहीं है यहाँ सनातन धर्म में की जिसकी बात सब लोग मानते हो। यहाँ पर सबको आजादी दी गई है अपने विचार करने के लिए, सोचने के लिए, विचारने के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे परंपरा के लोग, बहुत संप्रदाय हो गए, और उनके यहाँ जो है एक कोई हेड होता है जो कहता है वो सबको मानना पड़ता है। तो इस तरह से जो हो जाता है ना, तो वो शोषण करना शुरू कर देता है, वह दलाली करना शुरू करता है और राजाओं के साथ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि पब्लिक को एक व्यक्ति को हाँक रहा हो। हाँ, अभी शंकराचार्य भी ऐसा नहीं है जो हाँक सकते हो यहाँ हिंदुओं को, क्योंकि यहाँ पर जो है शंकराचार्य एक परंपरा के हैं, तो वैष्णव परंपरा के दूसरे लोग हैं, शाक्त परंपरा के दूसरे लोग हैं, शैव परंपरा के दूसरे लोग आ जाएंगे। तो अलग अलग परंपरा है यहाँ। निर्गुणों की दूसरों परंपरा आ जाएगी,
जी तो निरंकारियों की दूसरी परंपरा आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि जो कि एक है जो कि सबको हक देगा और सब लोग चल पड़ेंगे उस तरफ यहाँ कहने से। यहाँ पर तो कोई भी कहेगा तुरंत उस पर प्रश्न खड़ा करने के लिए कहा गया है, वो परंपरा यहाँ रही है। तो जी प्रश्न तुरंत खड़ा कर देंगे। भाई आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो धार्मिक मामले में आपकी बात सुनी जाएगी, राजनीतिक मामले में थोड़ी सुनी जाएगी। या तो आपका राजनीतिक रूप से आपकी पैठ बहुत मजबूत हो, हाँ, जी आपकी बात में उस तरह का दमखम हो, या तो वास्तव में धर्म या धार्मिक लोग या हिंदू खतरे में ही पड़ गया हो तो उसकी बात मानी जाएगी। वो उसको भी लोग देखेंगे कि वास्तव में क्या खतरा है, क्या विपक्षी बोल रहा है। तो अभी यहाँ तो कह रहे हैं विपक्षी लोग के सनातन धर्म को मिटाना है, तो जाहिर सी बात है ऐसे में साधु संत बोलेंगे ही, क्यों नहीं बोलेंगे। जब आपके नेता बोल रहे हैं कि हमको इस धर्म को मिटाना है, तो उस धर्म के जो झंडा बरदार हैं वो क्यों नहीं बोलेंगे, वो तो बोलेंगे ही। तो उसके नाम पर राजनीति हो ही जाएगी। जी हाँ, तो वहाँ की परंपरा और यहाँ की परंपरा में बहुत फर्क है। उसको आप जो है ऐसे एक साथ दोनों को नहीं, तीनों को नहीं मिला सकते, ईसाइयों को और मुसलमानों को और हिंदुओं को। जी हम्म। मैं इस एक और चीज आपको ध्यान करने के लिए लोग सुन रहे हैं उनको भी एक कहना जरूरी है। मैं एक ही विचारधारा से इस टॉपिक को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ। अधिकांश जो भी एक परस्पर विरोधी जो भी एक फिलॉसफी है उनको उनके जो एक ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको भी लाना जरूरी है। अगर मैं सिर्फ एक पार्टी विशेष के जो आज के जमाने में हिंदुत्ववादी जो एक विचारधारा है उसके हिसाब से मैं नैरेटिव या जो भी कहने की कोशिश करूं तो अधिकांश लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू कभी सामने नहीं आएगा। इसीलिए मैं जो भी एक बात कर रहा हूँ ये किसी विचारधारा से जुड़ के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जोड़ के मैं कोशिश कर रहा हूँ वो भी एक सामने आए, उसके भी एक हो सकती है। तो मंडल राजनीति के में लाने की जो मैंने बात कही थी, मंडल राजनीति का तो अब तो समय खत्म हो गया ना, इसलिए क्योंकि उनका संबंध था आरक्षण देने का, तो आरक्षण सबको मिल गया है। अब आरक्षण के भीतर आरक्षण देंगे, उसके भीतर आरक्षण देंगे, तो उस तरह का आरक्षण से तो हमको नहीं लगता है कि कुछ बहुत भला होने वाला है। अब यही है कि जिनको एक बार आप आरक्षण दे दिए हैं उनके आरक्षण को रिमूव कीजिए या उस पर कोई शर्त लगाइए, इकोनॉमिक कंडीशन डालिए। नहीं मैं ये सिर्फ आरक्षण की बात नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा बहुत समय दे, मैं थोड़ा टाइम दूंगा इसलिए कि 5 मिनट थोड़ा बहुत लेने की कोशिश करूंगा। शायद इस विषय में थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव हमें देखना जरूरी है कि मंडल राजनीति के संदर्भ में अधिकांश जो भी एक नेता हुए थे उस संदर्भ में कि कांग्रेस के जमाने में जो भी एक टिकट नहीं मिलता था वो जो भी एक दूसरे राज्य हो, जैसे कि कांग्रेस के टाइम में भी एक स्प्लिट हुआ था, निजलिंगप्पा कांग्रेस हो या इंदिरा गांधी कांग्रेस हो, इस तरीके से स्प्लिट हुआ था उस टाइम पे भी। तो अधिकांश जो भी एक निकल के आए उस तरीके से कांग्रेसी जो भी एक नेता थे उनको निकाल दिया गया। वे लोग रीजनल पार्टी बना के अपनी एक अलग राजनीति शुरू करने की कोशिश की। उस टाइम पे शायद कंशीराम उत्तर प्रदेश में आए, वो अपनी एक अम्बेडकरवादी विचारधारा को उन्होंने स्टार्ट किया था। किंतु जब ये विश्वनाथ प्रताप वीपी सिंह ने जब इस्तीफा दी, वो सब हो गया, मंडल कमीशन को उन्होंने लागू किया, तब ओबीसी की राजनीति सामने आई। मंडल की राजनीति के विचारधारा में 3 प्रमुख लोग आपके सामने आते हैं। एक समाजवादी लोग, एक वामपंथी लोग और एक अम्बेडकरवादी लोग। तो इनके थोड़े बहुत हमको एक संक्षेप में उनको देखना पड़ेगा। अम्बेडकरवादी लोगों की विचारधारा हम देखें तो एक अधिकांश परस्पर विरोधी है। वो जो भी एक मांग करते हैं उनके परस्पर विरोधी जो एक विचारधारा है
वो एक सामने आती है। एक उदाहरण के लिए भाई उन्होंने कहा कि भाई उनकी क्या मांग है जो अब? जी जो अम्बेडकरवादी हैं, जी तो उनकी अब मांग क्या है? जैसे उनको आरक्षण तो मिल चुका है बहुत पहले ही, अब वो क्या नहीं, और क्या चाह रहे हैं? और कुछ नहीं चाह रहा है। मैं उनकी जो विचारधारा है वो उस तरीके से मैं डिवाइड करने के संक्षेप में परिचय देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मांग के बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। अंबेडकर अंबेडकर ने तो अधिकांश जो भी उन्होंने उस जमाने में जो एक राजनीति प्रवेश करने की कोशिश की थी, उन्होंने वो जाति के राजनीति शायद उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। शायद उन्होंने सिर्फ आरक्षण के लिए या उस तरीके से दलित को एक अपने हक की लड़ाई करने के लिए उन्होंने शायद प्रेरेपण करने के लिए कोशिश की। अगर अंबेडकर की खुद की छवि देखा जाए तो अंबेडकर सूट और बहुत अंग्रेजी जो एक वेशभूषा थी उस तरीके से वे लोग सामने आते थे। तो अधिकांश दलित इसके जो देखकर कैसे रिलेट कर पाता, समझ रहे हैं? वो अंग्रेजी छवि के तरह सूट बूट या कोट पहनते थे। दलित के सामने वो जाके किस तरीके से वो रिलेट कर पाते अपने विचारधारा को। किंतु जब कांशीराम उस तरीके से आए, वो ओबीसी के राजनीति के या पेरियार हो दक्षिण के भारत में, तो वे लोग अपनी एक विचारधारा लेकर आए जो कांग्रेसी से निकाले गए थे या उनको उस तरीके से भाव नहीं दिया गया था। वो सब एक अपनी विचारधारा के पार्टी, जैसे दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ, उस तरीके से मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकांश इनकी एक परस्पर विरोधी ये है कि अब वे लोग ये वेद वगैरह को पाखंड मानते हैं। ये तो ठीक है भाई, आपने इनको अंधविश्वास मान लिया, किंतु उनकी मांग ये है कि भाई आप दलितों को क्यों जो एक पंडा पुरोहित है उनको वेद वगैरह क्यों नहीं सिखाते। ये परस्पर विरोधी पहला वाक्य है। ये दूसरी वाक्य है कि अधिकांश जो अम्बेडकरवादी कहते हैं कि भाई हमको जबरदस्ती शूद्र बनाया गया था। हमारे जो एक क्या कहते हैं, उनके जो पूर्वज थे वो सब राजा महाराजा थे। उदाहरण के लिए राजभर समाज में आप सोहेल देव इस तरीके से सुना होगा। अगर मान लीजिए ये सब थे, किंतु आप पिछड़े कैसे हो गए? अगर आपके यहाँ राजा महाराजा थे, आपको जबरदस्ती शूद्र बनाया गया, तो आपको पिछड़े बैकवर्ड क्लास में कैसे आप आरक्षण मांग सकते हैं? ये एक प्रश्न उठता है। दूसरी एक विचारधारा है कि अपने आप को बौद्ध मानते हैं। ये कहते हैं कि भाई हमारे जो इतिहास में ब्राह्मणों ने नरसंहार किया था बौद्धों को, हम भी बौद्ध थे। अगर ये बात सच है, बौद्ध तो क्षत्रिय हैं। अगर देखा जाए तो शाक वंश के जो क्षत्रिय थे उनमें बौद्ध आते हैं। किंतु अगर ये बात सत्य है तो भी ये बैकवर्ड क्लास में कैसे आए? ये भी एक प्रश्न उठता है। तो इस तरीके से अनेक एक परस्पर विरोधी उनकी मांग रही है। वे लोग इनको गाली देते हैं, भाई कृष्ण को गाली देते हैं, वो व्यभिचारी है, इस तरीके से हमारे देवी देवता को गाली देते हैं। अगर वो आस्था नहीं रखते तो दूसरे धर्म को गाली देने के अधिकार कैसे हो सकती है? और तीसरी बात इनमें यह है कि भाई वो कभी कभार हम अपने आप को असुर भी मानते हैं। कहते हैं कि भाई दुर्गा देवी को गाली देके अपने आप को महिषासुर के वंशज भी मानते हैं। तो इस तरीके से परस्पर विरोधी उनकी अम्बेडकरवादी की विचारधारा है। आप कुछ कहेंगे? मैं तो इसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ। बिल्कुल। ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या है।
जी। और उनको ना इतिहास का बोध है, ना उसके पीछे किसी प्रकार का वे कोई प्रमाण दे पाते हैं। जी। तो इसलिए इस तरह की उल-जुलूल बातों को वे करते हैं। अब देखिए कि भाई वेद वेद की बात करते हैं तो वेद पढ़ने से कहीं वंचित नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे वेद में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी को पढ़ने से वंचित किया जाए। ठीक पूरे है। वेद में कोई भी कहीं सिद्ध नहीं कर सकता। तो ठीक है। उनका यह गलत हो जाता है। इसके बाद ठीक। फिर आप खुद ही नहीं पढ़ना चाहें तो वो बात अलग है। हुँ। आपको पढ़ने से वंचित नहीं किया गया है, सुनने से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन आप खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि कहीं वेद में लिखा हुआ है, क्योंकि मान नहीं लेते हैं उन्हीं की बात, वैसे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि चलो ठीक है तुमको नहीं पढ़ने दिया, तुम अपना वेद क्यों नहीं बना लिए? तुम अपना ग्रंथ क्यों नहीं बना लिए? कौन रोक रहा था तुमको? हाँ, तुमको अगर कह रहा है कि भाई हम यहाँ नहीं पढ़ने, तो अपना स्कूल क्यों नहीं खोल लिए? अपना अपना भी तो खोलो, कि दूसरे में ही घुसने के चक्कर में क्यों पड़े हो? अगर तुम दूसरा ही इसको मानते हो तो एक तो ऐसा था नहीं कि उसको नहीं था, गुरुकुल था, गुरुकुल में सब लोग को जाने की इजाजत थी, सब लोग जाते थे। हाँ, जो नहीं जाते थे भाई, वो नहीं पढ़ते थे, तो उन्हीं को शूद्र कहा जाता था। एक ही घर में व्यक्ति शूद्र हो सकता था जो नहीं पढ़ना में जिसको रुचि। आज भी बहुत लोग नहीं रुचि रखते हैं, भाग जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो जो विद्या धन नहीं करना चाहते हैं, धन नहीं कमाना चाहते हैं उस तरह से, मतलब व्यापार करके इस तरह से, तो भाई उनकी तो कैटेगरी अलग हो ही नहीं जाएगी, उसका तो कुछ नाम पढ़े ही नहीं जाएगा। तो वैसे मान शूद्र कहा जाने लगा। ऐसा नहीं है कि कहीं के पकड़ करके सबको शूद्र बनाया गया, ऐसा कभी कोई इतिहास का प्रमाण नहीं है, ना ऐसा संभव ही है। स्वयं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनकी जो पुस्तक है अगर आप पढ़ेंगे, हाँ, कि शूद्र कौन थे, हाँ, हु वेयर शूद्रास, उनकी जो पुस्तक है जी, तो उनको अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने तो खुद स्वीकार किया है कि ये जो है ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, वो तो कहते हैं कि पहले 3 ही वर्ण थे। हाँ, और ये कहते हैं कि हम लोग राजा थे, तो हाँ भाई थे। हाँ, अम्बेडकर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि बहुत राजा थे आप लोग। तो जब कभी अपने को राजा से आइडेंटिफाई करते हो तो फिर अपने को राजा मानो ना, क्षत्रिय मानो ना। और अम्बेडकर ने माना है कि हम लोग क्षत्रिय थे। और इन लोगों ने ब्राह्मणों के ऊपर बहुत जुल्म किया। ये अम्बेडकर जी ने खुद लिखा है कि ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार किया इन लोगों ने जी। हाँ, और अत्याचार किया इन लोगों ने, इसलिए जितने लोगों ने अत्याचार किया उन लोगों के साथ ब्राह्मण ने, भाई जिसके ऊपर अत्याचार करेंगे, जिसको सताएंगे, वो तो आप कठिन जाएगा। तो ब्राह्मण लोग इन लोग से कट गए और इन लोग को जो है शूद्र घोषित कर दिए, ऐसे लोगों को जो ब्राह्मणों को सता रहे थे। हाँ, और ऐसे लोग जो है जो कि वेद में जो बताया गया है करने के लिए उसको नहीं कर रहे थे। हाँ जी। अब आप पशुओं को काट रहे हो, उसका खून पी रहे हो, हाँ, उसको लाश को ढो रहे हो, लाश को चीर रहे हो, तो इस तरह के जो कर्म करने वाले थे, हिंसात्मक कर्म करने वाले थे, उन लोग को भाई उसकी कैटेगरी तो अलग होती चली जाएगी जी। तो वो होती चली गई। उसमें इनका अपना दोष था, अपना दोष तुमको देना चाहिए कि हमने ऐसा किया। अच्छा, फिर कभी कोई एक पूरा समाज ऐसा कभी नहीं किया गया है कि कभी समाज को शूद्र नहीं कहा गया है। शूद्र तो है सदैव एक व्यक्ति को कहा जा गया है जी। अगर आप ज्योतिष में भी देखेंगे तो जब कुंडली बनती है तो उसमें हर व्यक्ति का अपना अलग वर्ण होता है। कुंडली निकलवा के कभी देखें तो उसमें गुण स्वभाव के हिसाब से कहा गया ना, कर्माणि प्रविभक्तानि गुण कर्म स्वभावशः। हाँ, तो स्वभाव गुण प्रभाव है, ऐसा है। मैं थोड़ा सा वो हो गया। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुण है, ये श्लोक है। तो इसमें कहा गया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है ये गुण से, कर्म से, स्वभाव से है। इसमें कहा गया है कि कोई समाज है और कोई ये है वो है, किसी को बना देना है। कहीं बनाने का ना कोई प्रमाण है, ना कोई वर्णन है, ना कभी इतिहास में कभी ऐसा कोई क्षण ऐतिहासिक घटना कोई दिखा नहीं सकता है कि इस तरह से किया गया कि सबको बनाया गया, पकड़ के मारा गया, तो उनको ये किया गया। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। ये सब पॉलिटिकल जो है, जो अपना एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो घृणा फैलाते हैं। तो आपने सही कहा, और घृणा फैला करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से। अब रही उसके बाद बौद्ध की बात। हाँ,
तो आपने ठीक कहा कि बुद्ध जो थे वो तो शाक्य वंश के थे, क्षत्रिय थे, अपने को क्षत्रिय कहते थे, और जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो अपने को ब्राह्मण कहने लगे। वो बुद्ध के उदाहरण से सीख लें, और धम्मपद पढ़ लें। धम्मपद में खुद ही जो है बुद्ध ने खुद कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण वर्ग, उसमें एक अध्याय है, उसमें देख लें। और बौद्ध धर्म में तो घनघोर जातिवाद है, बल्कि सनातन धर्म में जातिवाद नहीं है उतना। वहां पर तो इतना जात है कि भाई जो कहा गया है जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं, वो तो बुद्ध बन ही नहीं सकते, बोधिसत्व को प्राप्त नहीं हो सकते। इस बात को भी कहा गया है। कितने लोगों को कहा गया कि इनको दूर रखो, इनको दूर रखो जी। हाँ, उसके सारे प्रमाण भरे पड़े हैं। ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तब ना पता चलेगा कि जातिवाद किसमें ज्यादा है। वहां पर तो वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं है, जिसको ये लोग कहते हैं कि नहीं जो है वर्ण का खंडन करते थे, वर्ण व्यवस्था का। नहीं, बुद्ध ने कहीं खंडन नहीं किया है वर्ण व्यवस्था का, सदैव प्रतिपादन किया है, सदैव अपने कुल पर नाज किया है, अपने क्षत्रिय होने पर नाज किया है, अपने वंश पर नाज किया है, और ये कहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ। उन्होंने बस यही कहा, इस बात को जरूर उन्होंने कहा है कि भाई जो जिस मतलब वर्ण का है उसको वैसा उसका अच्छा कर्म करना चाहिए। हाँ, यानी कोई भी वर्ण जो है वह कर्म से होता है, इस बात को उन्होंने कहा है। ये बात तो शास्त्र में, सनातन धर्म के शास्त्र में भी यही बात है, उसी बात को उन्होंने कहा है। कोई नई बात तो कही नहीं है कि आपको कर्म से करना है। तो सनातन धर्म तो यही मानता है कर्म से है, लेकिन सनातन धर्म यह मानता है कि कर्म करके आप अपना वर्ण बदल सकते हैं जी। लेकिन बौद्ध धर्म यह नहीं मानता है कि वर्ण बदल सकते हैं। वो कहता है आप अच्छा उसमें कर्म कीजिए और उसके अनुसार से आपको स्वर्ग मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नरक मिलेगा, इस बात को कह रहे हैं जी। हाँ, तो इसलिए वो नहीं ऐसा कोई भी दिखला सकते कि कोई व्यक्ति जो शूद्र है और वो जो बुद्धत्व को प्राप्त कर गया, एक भी उदाहरण नहीं दिखा सकते वे। तो वहां भी वे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब तो चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो शुरू से जो है छुआछूत के विरोधी थे। हाँ, और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया, इसलिए झंख मार करके ये बौद्ध चिल्ला रहे हैं जी। वास्तव में ये जो है बौद्ध धर्म का अध्ययन नहीं किए हैं, ये तो बस अम्बेडकर ने चूंकि स्वीकार कर लिया इसलिए ये भी स्वीकार कर रहे हैं नकल के रूप में। नहीं, वो तो सही है, वो बात समझ रहे हैं कि नहीं। जब बौद्ध धर्म का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना जातिवाद है, कितना पक्षपात है, कितना स्त्रियों के विरुद्ध में है ये। हाँ, और इसके सिद्धांत कितने आपस में कंफ्यूज है कि पुनर्जन्म की भी बात कर रहे हैं और आत्मा भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, और स्वर्ग नरक की भी बात कर रहे हैं, तो हर तरह की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म के जो है ईश्वर हैं उसकी भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा की भी बात है, यम की भी बात है, कुबेर की भी बात है। हाँ, स्वयं जो है बुद्ध कह रहे हैं कि मैं ही राम था, दशरथ जातक उनका देख लीजिए, कह रहे हैं कि मैं ही राम था, हाँ मैं ही विष्णु था। तो सब तो फिर तो वो सनातन धर्म की बात कर रहे, फिर तुम निकले कहाँ से? जब बौद्ध धर्म में घुसी गए तो वो तो सनातन धर्म का ही तो वो हो गया, तो फिर तो वो आपका हो नहीं पाया हल जो से निकलना चाह रहे थे जी। जब इतना बुरा है, और आपने ठीक कहा कि कभी कभी जो है अपने को असुरों से भी जोड़ लेते हैं। तो असुर तो महिषासुर की बात करने लगे कि हम लोग महिषासुर के हैं, तब लोग इसके हैं। भाई आप कभी आपको अपने को खुद ही खराब शब्दों से नवाज रहे हो, खुद अपने को असुर कह रहे हो, खुद अपने को दलित कह रहे हो। हाँ, अपने को खराब शब्द दे रहे हो लगातार, इस चीज को नहीं पकड़ रहे हो। अगर कोई अच्छा शब्द देने की कोशिश कर रहा है, जैसे गांधी ने कोशिश की तो कहने लगे अरे हरिजन हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग दलित रहेंगे। तो दलित कौन महान हो गए तुम? हाँ, तो हरिजन क्या वो दूसरे लोग क्या हरि के जन नहीं है? तो गांधी ने ये थोड़ी कहा कि दूसरे लोग हरि के जन नहीं है। गांधी ने तो ये कहा कि भाई आप भी हरि के जन हैं। गांधी ने, गांधी को इसमें दोष देना मैं ठीक नहीं समझता। गांधी ने तो उनके लिए अच्छा शब्द दिया और ये भी कहा कि आप भी हरि के जन हैं, हम लोग सब हरि के जन हैं। तो इन लोगों को बुरा लग गया, इन लोगों ने एक बेकार सा नाम कैसे खोज लिया, दलित, यानी जिसका दलन हुआ है। तो हर समय जब अपने लिए गंदा नाम ढूंढोगे, गंदी चीज खोजोगे, गंदे अर्थ में गंदे गुणों वाला अपने को कभी असुर का वंशज बताने लगोगे। हाँ, तो यानी जितने भी दुष्कर्म कुकर्म करने वाले लोग हैं उनके साथ अपने को एसोसिएट करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी स्थिति खराब ही होती जाएगी। आपको आप कहते हैं पढ़ने नहीं दिया गया, अभी आपको कौन पढ़ने से रोक रहा है बताइए? आप क्यों नहीं सारे पढ़ करके सारे विद्वान बन गए? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कोई अम्बेडकर के बराबर हो पाया? अभी तक नहीं हुआ। हाँ, कह रहे हैं कि हम लोग
कितने कहते हैं अम्बेडकर नहीं होते तो हम लोग नहीं, आज हम लोग जो है भेड़ चरा रहे होते। नेता लोग इस तरह डायलॉग देते हैं। अरे तो अम्बेडकर को किसने वो किया? अम्बेडकर कैसे पढ़ गए? अम्बेडकर के जमाने में बहुत सारे हजारों लोग थे जो कि टीचर थे, एडवोकेट थे, इन्हीं दलित बिरादरी से ही। अगर दलित को बिरादरी ही मान लेते हैं तो यह कहना कि उसके कारण ऐसा नहीं है। आप अपने कारण जो है नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़िए, कौन मना कर रहा है पढ़ने से? आप पढ़िए। लेकिन आज भी कहाँ शिक्षित हो पाए हैं सारे? 100% है शिक्षित? नहीं है। आज गरीबी क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं? अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा शोषण किया था तो हम जो है, नहीं तो हम अमीर हो जाते, तो भाई शोषण किया था तो आप अमीर हो जाइए। अभी तो नहीं कर रहा है ना कोई शोषण, तो अमीर क्यों नहीं हो जा रहे हैं अभी? हाँ, मेरा तो यही कहना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खुद ही पढ़ करके अमीर नहीं बन पाए। मैं उस विषय में बाद में आऊंगा। हाँ, आपने तो आइडेंटिटी क्राइसिस मैं समझता हूँ कि इनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। ये स्पष्ट सिद्धांत को नहीं मान रहे। कभी कहते हैं हम लोग सनातनी है, कभी अपने को कहेंगे सनातनी है, फिर कभी कहने लगेंगे बौद्ध है, कभी कहेंगे कि हम लोग असुर हैं, कभी कहेंगे हम लोग शूद्र हैं। अरे आप लोग ना शूद्र है ना असुर है ना ये है ना वो है। हाँ ये सब आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वर्ण व्यवस्था को ये लोग कंफ्यूज कर गए हैं। जाति व्यवस्था, अच्छा जाति भी नहीं मिटाना चाहते हैं। मैं जाता हूँ ना इनके बीच में, देखता हूँ मैं। ये अगर कहा जाता है कि ठीक है जाति अगर आप मिटाना चाहते हैं, आपके जितने भी नेता हैं, कोई नेता ऐसा बोला है कि हम लोग जाति मिटाना चाहते हैं? नहीं ना। काशीराम बोले ना, नहीं ये बोले, क्या कहते हैं ना, मायावती जी, जितने भी इनके हैं, या रावण है अभी, तब तो आरक्षण को डिमांड को ही खत्म करना पड़ेगा। आप सारे तो ये जाति खत्म करना ही नहीं चाहते, खुद ही नहीं खत्म करना चाहते। जाति खत्म करने के लिए तुम मुहिम चलाओ, कहो कि जो है 100 जाति विवाह को प्रतिबंधित किया जाए, खत्म हो जाएगी जाति। मैं तो बराबर कहता हूँ हर जगह, लेकिन ये खत्म नहीं करना चाहते। तो जाति के खिलाफ भी